लेकिन विपक्ष तो आपका मजाक उड़ा रहा है। आपने साइकिलें दी महिलाओं को, बच्चियों को कि वो स्कूल जा सकें, तो उन्होंने उसका एक अलग ही मीम बना दिया और कहा ये बच्चियां अब उत्तर प्रदेश में जाएंगी साइकिल पर, अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रचार करेंगी। विपक्ष के साथ ये कैसा रिश्ता है? जो ये दिल्ली में विपक्ष नाम के जीव हैं, मुझे लगता है मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर देना चाहिए उन्हें। एक अच्छी खासी योजना जो दिल्ली की बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई कि आज दिल्ली की बेटी जो दिल्ली की सरकार के स्कूल में पढ़ती है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज उसको अपने घर से स्कूल तक आने के लिए उसके पिता छोड़ने जाते हैं, उसकी माँ लेके जाती है या वो रिक्शा से जाती है। रोजाना का कितना खर्चा होता है और कई बार इस कारण से वो पढ़ाई छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है अगर नज़दीक में नियर बाय में स्कूल ना हो। और ऐसी स्थिति में दिल्ली की हर बेटी को साइकिल मिले, वो आराम से स्कूल तक आए और उसमें भी उनको राजनीति करनी है, उसमें भी उनको चुनाव चिन्ह नजर आता है और वो ये बात कहें कि साइकिल पे बिठा करके लड़कियों को यूपी ले जाएंगे, कैंपेन कराएंगे। अपनी बेटी को ले जाओ भाई, दिल्ली की बेटी इस काम के लिए नहीं है। दिल्ली की बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, अपना भविष्य बनाएगी, ना वो झाड़ू पकड़ेगी, ना ही तुम्हारे जैसे लोगों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। विपक्ष आपकी मीम्स बड़े बनाता है, दुख होता है, आप ट्रबल होती हैं इससे, क्योंकि हर आप लफ्ज जो कहती हैं उस पर अगले दिन एक मीम आ जाता है। देखिए, सरकार चलाने से जनता ने उन्हें फ्री कर दिया, अब बेरोजगार हैं और काम की तलाश है। दो तरह के मैं ये समझती हूं कि लोगों के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक होता है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कोई करता है, बताता है कि भी ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए, तो हमें मंजूर है वो बात। मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि भी आपने कुछ बताया है, कोई कमी है काम में, उसको ठीक किया जाना चाहिए। अब जो क्रिटिसिज्म हो ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो हम तो पूरी तरीके से इस बात को मानते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं तो ना तो आप न्यूज़ में दिखाओगे, ना अखबार वाले छापेंगे। लेकिन पढ़ती हैं कभी ये मीम्स, देखती हैं, मन में कुछ होता है देखकर, बुरा लगता है? मैंने बताया ना कि कुछ लाइलाज बीमारियां होती है जिनका इलाज समय आने पे जनता ही करती है। तो जनता डॉक्टर है, वो देख रही है कैसे कैसे लोग इस शहर में घूम रहे हैं, समय आएगा इनका भी इलाज होगा। और बहुत सारों का इलाज तो पिछली बार जनता ने कर ही दिया है। तो अभी वो लोग तो कोई पंजाब चले गए, कुछ गोवा चले गए, कुछ बचे हैं यहाँ पे, उनको भी रास्ता दिखा देगी जनता। रेखा जी, मैं एज अ वुमन टू अ वुमन चीफ मिनिस्टर सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको लगता है कि अगर एक पुरुष होता चीफ मिनिस्टर तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता, या आपको लगता है कि महिला चीफ मिनिस्टर है तो ताने कुछ ज्यादा होते? यहां मैं आपकी बात से सहमत हूं। कई बार शायद लोगों को लगता होगा कि महिला मुख्यमंत्री है तो उनको कुछ लिबर्टी मिल गई है, क्योंकि मैंने देखा कि एक विपक्ष के गली मोहल्लों के कोई नेता थे, वो कह रहे भाई रेखा गुप्ता को कहो कि घर पे जाके रोटी बनाए। तो मैं उस व्यक्ति को आज आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ, रोटी बनाना कोई बुरा काम है क्या? आपकी माँ ने भी जीवन भर रोटी बनाई होगी, आपको खिलाई होगी, इतनी लंबी जुबान तभी आपको मिली ना। तो रोटी बनाना कोई बुरा काम नहीं है। हमारी माँ ने रोटी बना के खिलाई, आपकी माँ ने रोटी बना के खिलाई, और मैं मुख्यमंत्री होने के साथ भी रोटी बना सकती हूँ और कईयों पे बेलन चला सकती हूँ। वैसे एक्चुअली इन्होंने नहीं बनाई होगी तो मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है रोटी बनाना। कभी कभी काम करके जाओ तो रोटी बनाने में मजा भी आता है। तो महिला क्रिएटिव है, रोटी बनाती है, और महिला दुर्गा बनती है तो बेलन चलाती है। तो दोनों काम महिलाएं कर सकती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी मंजिलें होती हैं। आप मुख्यमंत्री बनी तो आपने भी मन में सोचा होगा कि मुझे ये मौका मिला है तो मैं 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में
चाहती हूँ कि दिल्ली यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। क्या सपने थे आपके? देखिए, आपने आज के इवेंट का जो थीम रखा है, इंडिया एट 100, मैं भी ये सोचती हूँ कि जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल मना रहा हो और दिल्ली उस विकास में अपनी भागीदारी करे, तो हमारी ये दिल्ली एक ऐसा शहर बने जो सच में देश की राजधानी कहलाने में गर्व महसूस करे। एक ऐसा शहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपडेटेड हो, जहां पर्यावरण के नाते लोग अच्छी हवा में सांस ले पाएं, जो क्लीन दिल्ली हो, जो ग्रीन दिल्ली हो, और जहां तकनीक के साथ साथ हमारा वो मानवीय चेहरा भी हमेशा इस शहर में रहे, जहां विकास भी हो और जहां विरासत भी हो। ऐसी हमारी ये दिल्ली लगातार आगे बढ़े और 2047 तक हम अपनी दिल्ली को उस सपने पर लेकर के जाएं, पूरा करें, जहां कोई लीगेसी वेस्ट ना हो, जहां यमुना साफ सुथरी हो और जहां की हवा में अच्छी सांस ली जा सके। यानी कि अब यमुना साहब 2047 तक होगी? आपने विजन पूछा मुझसे कि 2047 में कैसे देखती हैं, तो मैंने बताया कि 2047 तक ये सारी चीजें आपको लाइनअप मिलेंगी। आप उससे पहले पहले इस दिल्ली की सड़कों को बेहतर पाएंगे, इस ड्रेनेज सिस्टम को शानदार पाएंगे, ना वाटर लॉगिंग होगी वहां पर, और वो गली कूचे, वो मोहल्ले, वो सब एरिया आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें रहने में सुकून हो, और जहां आपस में हम ये कहें कि शिक्षा हर बच्चे को मिल पाए, स्वास्थ्य हर बीमार को मिल पाए, जहां पर उपचार जो है अधिकार हो, उपकार ना हो, ऐसी दिल्ली। बड़ी बात कही आपने, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, सिविल प्रॉब्लम्स हैं, सिविक प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो जनकपुरी में अभी एक एक्सीडेंट हुआ ओपन मैनहोल का, जान चली गई किसी की, एक तरफ फायर हुआ पालम का। इन तरह की जो हादसे हुआ करते हैं, इन पर आपका वॉर प्लान क्या है? नविका जी, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जिस तरीके से इस शहर में समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ भी सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, नाले कभी ढके नहीं हुए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान जो लास्ट आया था, वो 50 साल पहले आया था। आज 50 साल बाद भी उसी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ये शहर चल रहा है। वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों की मौत होती है। आज भी इस शहर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सिस्टम को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। एक दुर्घटना हमेशा कुछ सिखा के जाती है। आज उन दुर्घटनाओं के माध्यम से पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन, उसको ये सीख मिलती है कि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए आज क्या क्या करना है। और हम पूरी सख्त रवैये के साथ में दिल्ली में इन सब दुर्घटनाओं पे बहुत ही संज्ञान लेते हुए ये कोशिश हमारी है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। लगातार प्रशासन को बहुत ही मुस्तैद किया जा रहा है कि हर ड्रेन ढकी हुई हो, कहीं पे सीवर खुले ना हो, कहीं पे गड्ढे खुले ना हो, हर जगह बैरिगेटिंग हो, हर जगह सिग्नल्स हों। और ये बहुत ज़रूरी भी है। शहर में दुर्घटना ऐसी ना हो कि कोई परिवार जिंदगी भर आंसू बहाए और उस कमी को लेकर के रोए जो टाली जा सकती थी। मुझे लगता है कि लगातार सरकार इस चीज का ध्यान रख रही है। रेखा जी, 2 सवाल ऐसे हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। मॉनसून आएगा तो लोग पूछेंगे कि क्या दिल्ली में सड़कों पर पानी इकट्ठा होगा, और फिर सर्दी का मौसम आएगा, अक्टूबर नवंबर होगा, तो लोग AQI बोलना शुरू कर देंगे।